और इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र पुरी महाराज, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। रविंद्र पुरी जी, इरफान अंसारी जो कि कांग्रेस की जो सरकार है झारखंड की, वहां के मंत्री हैं, चुनौती देकर के आ रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आस्था के लिए आए, डुबकी लगाएं, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन राजनीति करना यह कहां तक सही है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, मंत्री जी आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएं, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, एक हमारे खिलाड़ी थे, वो भी गैर हिंदू थे, उन्होंने डुबकी लगाई, सबने स्वागत किया। मंत्री जी आए, डुबकी लगाए, बिल्कुल। चैलेंज देना उचित नहीं है। चैलेंज का अर्थ है कि आपके मन में राग द्वेष है, भेदभाव है। हमें भेदभाव से बचना है। हम ऐसी भाषा क्यों बोले, हम चैलेंज क्यों दे? हम आएंगे, सनातन परंपरा है, यहाँ पे पहुंचेंगे, गंगा स्नान करेंगे, संगम का स्नान करेंगे, ठीक है, लेकिन चैलेंज देना उचित नहीं है। जी रविंद्र पुरी जी, इरफान अंसारी जी के इस बयान के पीछे आप वजह क्या देखते हैं? क्या वजह रही होगी जो उन्होंने इस तरह का बयान दिया है? हमसे कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़े, खुद उनसे हम ये सवाल पूछेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है उन्होंने एक भड़काऊ भाषण जैसा दिया है, सभी को भड़काने का प्रयास किया है। और अगर आप देखेंगे, हमारे कुंभ मेले में इस समय यहाँ गैर हिंदू, दुनिया भर के गैर हिंदू है। हमने कोई विरोध ही नहीं किया, ठीक है। पहले हमने कहा था गैर हिंदू की दुकान नहीं लगेगी। अभी अगर आप मेला में आएंगे, मेला क्षेत्र भी आएंगे, पूरा चांदनी चौक बना हुआ है, और कहीं गैर हिंदू भगवा पहन के बाबा भी बने हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य, हमें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो जो हमारे बीच में एक वाद विवाद की स्थिति पैदा हो। आप आइए, डुबकी लगाए, हम सब आपके साथ हैं। हमारे कैंपों में आए, आप देखिए संत महात्मा क्या करते हैं, क्या ये तपस्या करते नहीं करते। आप हमको देखिए, यज्ञ हो रहा, अनुष्ठान हो रहा, हमारी परंपरा को आप देखिए कि हम क्या कार्य करते हैं, हम जनहित के लिए कितना काम करते हैं। हमारे यहाँ लंगर लगे हुए हैं, भंडारे लगे हुए हैं, अन्नदान हो रहा है, धन का दान हो रहा है, आप इसको भी देखें। जी बिल्कुल। इन सब के बीच इरफान अंसारी ने यह भी कहा है कि इससे जो जाति धर्म और इस तरह के भेदभाव हैं वो खत्म हो जाएंगे। उनके डुबकी लगाने से इस तरह की बातें कही गई हैं। और महाकुंभ में तो रविंद्र पुरी जी, यहां पर कोई भेदभाव होता ही नहीं है। सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, खासतौर पर सनातन धर्म से जुड़े हुए आते हैं। यहां जाति पूछी जाती है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय आप पूरा मेला क्षेत्र में आएंगे, यहाँ जाति कौन पूछ रहा है? यहाँ सभी एक है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कोई नहीं पूछ रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ गुलाब नबी भी गुलाबनाथ बन गए हैं, वो भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो भी सनातन परंपरा का पालन कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, बाकी सब ठीक है, वो आए, स्नान करें, लेकिन चैलेंज देने का अर्थ है कि आपके मन में भेद है, आपके मन में राग द्वेष है, ये उचित नहीं है। बिल्कुल। और क्या इसके पीछे, क्या वोट बैंक की कोई पॉलिटिक्स देखते हैं? क्योंकि इरफान अंसारी जो है कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, क्या किसी वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह का उन्होंने दांव चला है? ये भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये ऐसा चाहते हैं कि एक हिंदू मुस्लिम और चिंगारी बीच में आ जाए, कोई आग लग जाए, ऐसे हम ऐसे बयान दें मुसलमानों के खिलाफ, इनको वोट बैंक का फायदा हो। परंतु हम कभी कोई ऐसा बयान नहीं देंगे, क्योंकि हम जनहित में काम कर रहे हैं, हम सर्वहित में काम कर रहे हैं। हम यहाँ तपस्या के लिए आए हैं, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। इसीलिए हम चाहेंगे जो भी हमारे गैर हिंदू आते हैं, आइए, आपका स्वागत है, हमारे पास आइए, कैंपों में आए, आप हमारा भंडारा आप देखें, यहाँ अन्नदान धन दान देखें आप, हमारी परंपराओं को आप देखें, हम कैसे अपनी सनातन परंपराओं का पालन कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप इस समय राजनीति छोड़ दें, क्योंकि ये समय राजनीति का नहीं है। ये हमारा जो सनातनी है, हमको पुण्य कमाने के लिए 1 महीने का समय मिला है, और 140 साल बाद ऐसा महाकुंभ आया है। इस समय राजनीति उचित नहीं है। जितने भी अभी आपने देखा होगा, एक हमारे खिलाड़ी गैर हिंदू है, वो भी आए थे, उन्होंने स्नान किया, सबने उनका स्वागत किया, हम सब खुश हो गए कि बहुत अच्छी बात है। महन जी, अब योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो महाकुंभ के इस महाआयोजन को लेकर के माना जा रहा है कि उनका सियासी कद काफी बढ़ गया है। और इरफान अंसारी जो कि झारखंड के मंत्री हैं, क्या योगी को चैलेंज देकर के अपना राजनीतिक कद बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपको ऐसा भी लगता है? नहीं, देखिए, कहाँ राजा भोज और मैं बोलना नहीं चाहूँगा। वो योगी जी है, सनातन के हमारे
प्रहरी है और स्नातन के हमारे स्तंभ है। आज पूरे प्रयागराज में आप देखेंगे करोड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं। ये सब योगी जी के आह्वान पे आए हुए हैं और आपने देखा होगा पूरा प्रयागराज जैसे दुल्हन बना हुआ है। ठीक है महंत जी, बहुत आपने जो अच्छी बातें कही हैं इस पूरे मामले को लेकर के, और हमने इरफान अंसारी जी से समय मांगा था और उन्होंने समय भी दिया था, लेकिन जो सवाल थे वो काफी तीखे थे, क्योंकि इसमें सीधा सीधा यह सवाल पूछा गया था कि आस्था की डुबकी है और अगर सनातन धर्म में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, गैर हिंदू पहुंच रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन शायद वे सवालों से डर गए।